सारा डाइनिंग एरिया में जाकर चेयर पर बैठ जाती है। इस वक्त उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। सारा अपने सामने रखा सैंडविच उठाती है और गुस्से में खाने लगती है। मार्था जो जूस लेकर आ रही थी वो सारा को इतने गुस्से में देखकर थोड़ा हैरान हो जाती है, क्योंकि सारा हमेशा शांत ही रहती थी। उसका गुस्सा भी हमेशा यच तक ही सीमित था। बस एक बार सारा दामनी के ऊपर चिल्लाकर चली गई थी। मार्था टेबल पर जूस का जग रख कर, मैम आप ठीक तो है ना? मार्था का सवाल सारा कोई जवाब नहीं देती। वो बस खाए जा रही थी। अचानक खाना सारा के गले फंस जाता है और जोर जोर से खांसने लगती है। तभी यच सारा की पीठ सहलाते हुए आराम से डॉल बोलकर सारा को पानी का गिलास देता है। सारा यच को देखते हुए पानी पी लेती है। अब वो ठीक थी। सारा अपनी हल्की लाल आंखों से यच को देखने लगती है, जो टेबल पर बैठा हुआ था। यच सारा के होठों को साफ करते हुए इतना गुस्सा कि अपने खाने पर भी ध्यान नहीं दिया। डॉल सारा यच को घूरते हुए, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। तुम और तुम्हारी मॉम। सारा ने इतना ही बोला था कि यच सारा के बालों को मुट्ठी में भरकर सारा के चेहरे के करीब जाता है। तभी यच बीच में ही सर्द आवाज़ में, लैंग्वेज डॉल, तुम्हें अभी तक कुछ बोला नहीं है। इसका ये मतलब नहीं कि तुम कुछ भी बोलोगी। बोलकर सारा की आंखों में देखने लगता है। दामनी आते हुए, यच सारा को छोड़ो। दामनी की बात सुनकर यच कुछ रिएक्ट नहीं करता। वो एकटक सारा की आंखों में देख रहा था। दामनी यच के कंधे पर हाथ रख के, यच आर यू लिसनिंग मी? यच सारा की आंखों में देखते हुए, मॉम प्लीज आप मेरे और मेरी डॉल के बीच में मत आइए। दामनी एक नज़र सारा को देखकर, लिसन यच, सारा को कोई चोट मत पहुंचाना। उसकी हालत तुम्हें अच्छे से पता है। यच सारा के बालों पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए, आई नो मॉम, डोंट वरी। मुझे अच्छे से पता है कि मुझे मेरी डॉल को कैसे हैंडल करना है। सारा यच की आंखों में देखते हुए, यू आर हर्टिंग मी यच। यच एविल स्माइल करते हुए, आई नो डॉल एंड नाउ आई कैन नॉट टू हर्ट यू। यच की बात सुनकर सारा अपनी आंखें बंद कर लेती है, क्योंकि यच ने सारा के बालों को और ज़्यादा कसकर पकड़ लिया था। सारा को लग रहा था मानो उसके बाल उखड़ जाएंगे। दामनी सारा का चेहरा देखकर आसानी से, यच बस करो। यच सारा के चेहरे को देखते हुए, मॉम आप जाइए, मैं ऑफिस में मिलूँगा आपसे। दामनी पर यच थोड़ी तेज़ आवाज़ में, मॉम मैंने जो कहा है आप प्लीज़ वही करिए। मैं आपसे बदतमीजी नहीं करना चाहता, प्लीज़। यच की बात सुन दामनी एक नज़र सारा को देखकर वहाँ से चली जाती है। यच सारा के चेहरे को देखते हुए, ओपन योर आइज डॉल। यच की बात सुनकर सारा अपनी आंखें खोलती है। यच सारा की नम आंखें देखता है। सारा अपने आंसू कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। यच सारा के बालों को छोड़ देता है और सारा के स्लैब पर मसाज करने लगता है। सारा यच को देखते हुए, हर बार यही करोगे तुम? पहले दर्द दो, फिर उस दर्द का इलाज। तुम ना पता नहीं क्या हो। यच सारा की आंखों में देखते हुए, आई एम एन ऑब्सेस्ड लवर डॉल, यू ऑब्सेस्ड लवर, बोलकर यच टेबल से खड़ा हो जाता है। और वहीं यच की ये बात सुनकर सारा अंदर तक कांप जाती है। सारा चेयर से खड़ी होकर जूस का गिलास लेकर ऊपर बेडरूम में तरफ चली जाती है। यच सारा को जाते हुए देखता है, फिर घर से निकल जाता है। बेडरूम में सारा जूस पीकर ग्लास नाइट स्टैंड पर रख देती है और अपनी बुक उठाकर पढ़ने लगती है। सारा का यही रूटीन था, खाना और बुक रीड करना। उसके पास और कुछ करने के लिए था ही नहीं। और अब उसके रूटीन में एक नई चीज़ ऐड हुई थी, गार्डन। रात का वक्त सारा बालकनी में खड़ी थी।
तभी गेट खुलने की आवाज़ आती है। सारा अंदर जाती है, देखती है कि यच वॉशरूम में जा रहा था। सारा की नज़र यच के फ़ोन पर जाती है जो बेड पर पड़ा हुआ था। थोड़ी देर बाद यच बाहर आता है और देखता है कि सारा बेड पर बैठकर यच के फ़ोन पर कुछ कर रही थी। यच सारा की तरफ बढ़ते हुए व्हाट आर यू डूइंग डॉल? सारा फ़ोन की स्क्रीन में देखते हुए डोंट वरी, किसी को कॉल नहीं कर रही हूँ। इतनी उम्मीद मुझे किसी से नहीं है कि अब मैं किसी को कॉल करूँ। यच सारा के पास बैठकर राइट डॉल, उम्मीद करनी भी नहीं चाहिए क्योंकि अक्सर उम्मीदें ही टूट जाती हैं, बोलकर यच फ़ोन की तरफ देखता है और यच के फेस पर स्माइल आ जाती है। सारा यच के फ़ोन में आराम से बैठकर गेम खेल रही थी। यच सारा और खुद को ब्लैंकेट से कवर करता है। सारा का सारा ध्यान गेम में था। थोड़ी देर बाद यच सारा के हाथ से फ़ोन लेकर इनफ फॉर टुडे डॉल बोलकर यच फ़ोन नाइट स्टैंड पर रख देता है। सारा यच को देखते हुए तुम्हें पता था कि मुझे तुम्हारे फ़ोन के पासवर्ड पता है, तो तुमने पासवर्ड को चेंज क्यों नहीं किया? सारा की बात सुनकर यच के फेस पर एबिल स्माइल आ जाती है। यच एबिल स्माइल करते हुए माई लिटिल डॉल, मुझे पासवर्ड चेंज करने की ज़रूरत नहीं थी बिकॉज आई नो पिछली बार की पनिशमेंट के बाद तुम्हारी ऐसी सोचने की हिम्मत भी नहीं होगी। यच की बात सुनकर सारा अपनी नज़रें फेर लेती है। सारा जानती थी कि यच सच कह रहा है। उस दिन के बाद से आज तक कभी भी सारा के मन में किसी को कॉल करने का ख्याल तक नहीं आया था। यच सारा को लिटाकर उसके फोरहेड पर किस कर लेता है और खुद भी लेट जाता है। अगली सुबह सारा इस वक्त बाथरूम में थी और वोमिटिंग कर रही थी। तभी सारा को अपनी पीठ पर किसी का हाथ महसूस होता है। सारा अपनी नज़रें उठाकर मिरर में देखती है। सारा के पीछे यच था। यच सारा की पीठ सहलाते हुए आर यू फाइन डॉल? यच के सवाल पर सारा मिरर से यच को देखते हुए अपनी पलकों को झपका देती है। सारा अपना फेस वॉश करके यच की तरफ मुड़ती है। यच सारा के चेहरे को गौर से देखता है। सारा का चेहरा थोड़ा सा मुरझाया हुआ था। यच सारा के गाल पर हाथ रखते हुए कल रात को क्या खाया था तुमने डॉल? सारा अपनी पलकें झपकाते हुए इट्स जस्ट मॉर्निंग सिकनेस यच के गाल को प्रेस करते हुए डॉल जो पूछा है उसका जवाब दो। सारा गहरी सांस लेकर खाना खाया था, राजमा चावल बस, फिर दूध पिया था, दैट्स इट। यच सारा का गाल सहलाते हुए अब तुम राजमा चावल नहीं खाओगी डॉल? सारा थोड़ी तेज आवाज़ में बट व्हाई? यच सारा को अपने करीब खींचकर फर्स्ट एंड फॉर डॉल, तुम्हारी आवाज़ हमेशा नीचे ही रहनी चाहिए, और दूसरी बात राजमा तुम्हारी प्रेगनेंसी में तुम्हें सूट नहीं कर रहा है, इसीलिए तुम नहीं खाओगी। गॉट इट? बोल कर यच सारा के बाल कान के पीछे करता है। सारा यच को देखते हुए पर तुम्हें कैसे पता कि मुझे इस पीरियड में क्या सूट करता है और क्या नहीं? पता? सारा की बात सुनकर यच के फेस पर स्माइल आ जाती है। सारा कन्फ्यूजन से यच को देखने लगती है। यच एबिल स्माइल करते हुए डॉल, तुम्हारे बारे में मुझे नहीं पता होगा तो किसे पता होगा? आफ्टर ऑल यू आर माइन डॉल, बोल कर यच सारा के गाल पर किस करके बाहर की ओर चला जाता है। सारा फिर वॉशरूम का गेट बंद करते हुए अगर इतना ही जानता है तो ये भी समझता होगा कि मुझे यहाँ नहीं रहना, बोलकर सारा फ्रस्ट्रेशन में गहरी सांस लेती है और नहाने चली जाती है। थोड़ी देर बाद सारा वॉशरूम से बाहर आती है और ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर अपने बाल सुखाती है। बाल सुखाने के बाद सारा अपना हुलिया थोड़ा सही करके नीचे चली जाती है। सारा डाइनिंग एरिया में जाती है और देखती है कि यच चेयर पर बैठा था और किसी से कॉल पर बात कर रहा था।
सारा भी जाकर वहीं चेयर पर बैठ जाती है। यच सारा को देखता है और उसे जूस पीने का इशारा करता है। सारा एक नज़र यच को देखकर जूस का गिलास उठा लेती है और जूस पीने लग जाती है। यच ऑन कॉल, ये वेट फॉर मी, आई एम कमिंग बोलकर यच खड़ा हो जाता है। सारा जूस पीते हुए यच को देख रही थी। यच झुककर सारा के फोरहेड पर किस करके वहाँ से चला जाता है। सारा यच को जाते देखकर सर झटक कर ब्रेकफास्ट करने लगती है। ब्रेकफास्ट करने के बाद सारा लाइब्रेरी में चली जाती है। रात का वक्त। सारा इस वक्त हमेशा की ही तरह गार्डन में थी। लाइब्रेरी में रहने के बाद सारा गार्डन में घूमने लगी थी और तब से यही घूम रही थी, सारा आसपास देखते हुए। सिट, मैं इतनी देर से यहाँ हूँ, अगर आज यहाँ आ गया तो वो मुझे छोड़ेगा ही नहीं, मुझे अभी रूम में जाना होगा बोलकर सारा मेंशन की तरफ बढ़ जाती है। सारा मेंशन की तरफ जा ही रही थी कि उसकी नज़रें एक जगह पर रुक जाती हैं। सारा उस डायरेक्शन की तरफ बढ़ जाती है। वो गार्डन का बैक साइड था। सारा यहाँ पहली बार आई थी। रात हो गई थी पर ज़्यादा अंधेरा नहीं था क्योंकि वहाँ पर लाइट लगी हुई थी जो थोड़ी बहुत रोशनी दे रही थी। सारा झुककर पंजों के बल बैठ जाती है और एक चीज़ को अपने हाथों में उठाती है। सारा उस चीज़ को देखते हुए ये वॉच, ये मैंने कहीं तो देखी है बोलकर सारा कुछ सोचने लगती है। अचानक सारा की आंखें बड़ी हो जाती हैं। सारा उस वॉच को देखकर हकलाते हुए ये तो मीत की वॉच है। मीत, वो उसकी वॉच यहाँ, तो वो कहाँ है? मीत जो कि सारा का दोस्त था, उसे चोटें आई थी पर ये बोलते हुए सारा की नज़र सामने मिट्टी पर जाती है। सारा उस मिट्टी को छूती है और उसकी आंखें डर के मारे फैल जाती हैं। मिट्टी को छूने से पता चल रहा था कि उसे कुछ देर पहले ही खोदा गया है। सारा को कहीं न कहीं अंदाज़ा हो गया था कि उसकी आंखों के सामने अब क्या आने वाला है। सारा आवाज़ मिट्टी में रखकर गहरी सांस लेकर मिट्टी खोदना स्टार्ट कर देती है। थोड़ी देर हाथों में खोदने के बाद सारा थक जाती है। सारा अपना आंसू भरी नज़रें इधर उधर घुमाती है। उसकी नज़र एक कोने पर रखे फावड़े पर जाती है। सारा खड़ी होकर जाकर उस फावड़े को उठाती है और वापस आकर मिट्टी खोदने लगती है। थोड़ी देर बाद सारा रुककर गहरी सांसें लेने लगती है। सारा अपने पेट पर हाथ रखकर, सॉरी बेबी, मम्मा के साथ साथ आपको भी थकना पड़ रहा है। आई नो बेबी, इस वक्त आपको आराम करने की बहुत ज़रूरत है, बट बेबी मम्मा के साथ जाना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ मम्मा के साथ आप भी हिम्मत रखो बोलकर सारा सर ऊपर करके गहरी सांस लेती है और वापस नीचे देखती है। गड्ढा काफ़ी हद तक खुद चुका था। सारा हिम्मत करके वापस खोदना शुरू करती है। थोड़ी देर बाद सारा को ग्रे कलर का कपड़ा दिखता है। सारा फावड़ा साइड में रखकर नीचे बैठ जाती है। सारा अपने कांपते हाथों से मिट्टी हटाने लगती है। कुछ ही पलों में सारा की आंखों के सामने मीत की बॉडी थी। मीत की बॉडी देखते हुए सारा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मीत की बॉडी बिल्कुल सफ़ेद पड़ चुकी थी। उसके कपड़ों पर खून के धब्बे थे। सारा मीत की बॉडी को देख रही थी कि तभी अचानक बिजली कड़कती है और बारिश होने लगती है। सारा बारिश की बूंदों से होश में आती है। सारा रोते हुए पीछे की ओर खिसकने लगती है। उसके कपड़ों में मिट्टी लगती जा रही थी। पीछे होते होते सारा किसी से टकरा जाती है। सारा अपना सर घुमाकर ऊपर की ओर देखती है तो यच एबिल स्माइल करते हुए यू फाइंड इट डॉल बोर कर यच पागलों की तरह हंसने लगता है। यच की आवाज़ है सुनते ही सारा के शरीर में डर की एक लहर दौड़ जाती है।
उस सहमी नज़रों से यश को देखने लगती है। तभी सारा वापस मीत की बॉडी को देखती है। मीत की बॉडी को देखते ही सारा को बहुत तेज गुस्सा आने लगता है। सारा खड़ी होकर यश को देखती है, जो पागलों की तरह हंस रहा था। सारा ना आओ देखती है ना ताओ, वो सीधे यश को एक थप्पड़ मारती है। यश का चेहरा एक तरफ झुक जाता है। यश बिल्कुल शांत हो चुका था। सारा यश को घूरते हुए चिल्लाकर, क्या किया तुमने और क्यों किया? इतनी कौन सी पागलपंती सवार थी जो तुमने मीत को जान से मार दिया? यश दोस्त था वो मेरा, तुमने उसे मार दिया। आ गई थी ना मैं तुम्हारे साथ, तो फिर इतनी बड़ी गलती क्यों? बोलकर सारा गहरी सांस लेने लगती है। सारा यश को देखती है, जिसका सर नीचे था। सारा यश का कॉलर पकड़कर गुस्से में, इतना ऑब्सेसिव क्यों होना है तुम्हें यश? क्यों सब छीनने के बाद एक दोस्त जो मुझसे मिला था उसे मार दिया? यू जस्ट किल्ड हिम। तुम्हें पता है ना यश कि मैं कुछ नहीं कर सकती। हर हाल में मुझे तुम्हारे पास ही वापस आना है, तो फिर इतनी इनसिक्योरिटी क्यों यश? यू नो व्हाट, तुम पागल हो। लुक एट द मी यश, मैं तुम्हें बोल रही हूँ। बोलकर सारा यश के कॉलर को हिलाती है। तभी यश अपना सर उठाकर सारा को देखता है। यश का चेहरा देखते ही सारा यश का कॉलर छोड़ देती है। यश का चेहरा इस वक्त बेहद खतरनाक था। उसकी आंखें ब्लू और रेड हो गई थीं। उसका चेहरा एकदम द वॉइस ऑफ द इमोशंस था। सारा को अब रियलाइज होता है कि उसने यश को थप्पड़ मारा है। सारा का गुस्सा जैसे गायब ही हो चुका था। सारा सहमी नज़रों से यश को देखने लगती है। इस वक्त दोनों चुप थे, सिर्फ बारिश के पानी गिरने की आवाज़ें आ रही थीं। यश सारा को देखते हुए डर्टी वॉइस में, यू स्लीपेड मी डॉल। सारा धीरे से, सो सॉरी यश। मैं यश सारा की बात को बीच में ही काट कर, डॉल नाउ प्लेबैक्स बोलकर यश सारा को थप्पड़ मारता है। सारा गिरने वाली होती है कि यश सारा को बांह कसकर पकड़ लेता है। सारा दूसरा हाथ अपने गाल पर रख लेती है। सारा का सारा इस वक्त नीचे था। यश सारा के बालों को खींचता है, जिसकी वजह से सारा का चेहरा ऊपर हो जाता है। यश सारा की आंखों में देखते हुए, गलती कर दी डॉल, ये नहीं करना चाहिए था। तुम उस मरे हुए इंसान के लिए मुझे थप्पड़ मारा। तुम उस इंसान के लिए मुझसे लड़ने तक को तैयार हो गई। ये तो गलती हो गई ना डॉल। सारा अपनी पलकें झपकाते हुए, प्लीज यस सॉरी। यश सारा के चेहरे के करीब जाकर, सॉरी बट आई एम नथिंग गॉन एक्सेप्ट दिस फ्लर्किंग सॉरी। बोलकर यश सारा के बालों को छोड़कर सारा की बांह को कसकर पकड़ते हुए आगे की ओर बढ़ जाता है। सारा भी चलते हुए एक बार मुड़कर पीछे देखती है। कुछ गार्ड्स मीत की बॉडी के पास चले गए थे। सारा वापस अपना सर आगे कर लेती है। यश सारा को खींचते हुए स्टेयर्स के पास ले जाता है। तभी उसे सारा की सिसकी सुनाई देती है। यश बिना पीछे मुड़े हुए, अब दर्द तो झेलना पड़ेगा डॉल, अभी तुम्हारी चीखें भी निकलेंगी, सो गॉट नाउ जस्ट शट अप। बोलकर यश सारा को खींचते हुए आगे बढ़ जाता है। सारा यश के पीछे लड़खड़ाते हुए चल रही थी। यश सारा को कॉरिडोर के लास्ट रूम में लेकर जाता है। यश गेट के सामने रुकता है और मुड़कर सारा को देखता है। सारा गहरी गहरी सांस ले रही थी। यश के ऐसे खींचकर लाने की वजह से सारा अब थक चुकी थी और इस वक्त सारा पूरी तरह से भीगी भी थी। सारा यश को देखते हुए, मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा क्योंकि गलती तुम्हारी थी यश, तुमने गलत किया था। मीत मेरा दोस्त था। यश सारा को अपने करीब खींचकर, तुम्हारे मुंह से उस इंसान का नाम भी नहीं निकलना चाहिए डॉल, तुम्हें कोई हक नहीं है किसी और का नाम लेने का। बोलकर यश सारा के बालों को कान के पीछे करता है। सारा सावधानी से यश को देखते हुए, क्या करने वाले हो तुम? सारा का सवाल सुनकर यश के फेस पर एविल स्माइल आ जाती है।
यच की स्माइल देखकर सारा की हालत खराब होने लगती है। यच गेट खोलकर सारा को अंदर पुश करके गेट बंद कर देता है। सारा पैनिक करते हुए गेट की तरफ देखती है। बस यच एंजॉय योर नाइट डॉल बोलकर तक यच चला जाता है। सारा चारों तरफ देखती है। ये रूम कोई रेड रूम था, क्योंकि रूम में पेंट रेड कलर का था और लाइट्स भी रेड थी। सारा को ये सब देखकर बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। सारा गेट खटखटाते हुए चिल्लाकर यच यच प्लीज़ मुझे यहाँ से निकाल, तुम्हें पता है ना मुझे क्लोरोस्टोफोबिया है, प्लीज़ यच। सारा बहुत देर तक ऐसे ही चिल्लाती है, पर बाहर से कोई आवाज़ें नहीं आती हैं। सारा अब रोने लगी थी। आखिर में सारा हार मानकर एक वॉल से टिक कर बैठ जाती है। उसकी सांसें ऊपर नीचे होने लगी थी। सारा खुश थी। नो सारा, डोंट पैनिक। अगर अभी पैनिक हुई तो पता नहीं क्या होगा। यच मुझे यहाँ से नहीं निकालेगा। सो कंट्रोल सारा, जस्ट कंट्रोल बोलकर सारा अपनी सांसें नॉर्मल रखने की कोशिश करने लगती है कि तभी सारा को अपने पैरों पर कुछ फील होता है। सारा अपने पैर पर हाथ लगाकर देखती है और अचानक झटके से खड़ी हो जाती है। सारा चिल्लाते हुए, चूहे, इस रूम में चूहे हैं। यच हाउ कुड यू बोलकर सारा पूरी तरह से रोने लगती है। सारा इधर उधर भाग रही थी। रूम में बहुत से चूहे थे जो सारा के पैर को काट रहे थे। सारा बचने की पूरी कोशिश कर रही थी। इन सब में सारा की सांसें उसके कंट्रोल से बाहर होने लगी थी। सारा गहरी सांसें लेते हुए आई हेट यू यच बोलते ही सारा की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है।